आर्य को फिर से वही कॉल आती है। इस बार कॉल सिर्फ याद नहीं बल्कि सच्चाई लेकर आती है। लेकिन वो कॉल जो कभी नहीं आई। भाग 2, जहाँ एक आवाज़, एक सच और एक अधूरी मोहब्बत का अंत जुड़ जाता है। एक अनसुनी आवाज़ का रहस्य। दोस्तों नमस्कार, अपना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी को एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वही शहर, वही बालकनी, वही 9 बजे का वक्त। बस फर्क इतना था कि अब आर्य के पास कोई कॉल नहीं आती थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। फ़ोन की स्क्रीन फिर वही नाम चमका, आरव कॉलिंग। आर्य का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कॉल उठाई। आरव, क्या सच में तुम? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर उसी हवा की आवाज़ और एक धीमी फुसफुसाहट। आर्या, मैं वही हूँ जहाँ सब खत्म हुआ था। और कॉल कट गई। आर्य की सांसें थम गई। वो पलट कर घड़ी देखने लगी। ठीक 9:06 रात्रि को, वही वक्त जब हादसे वाली रात आरव का फ़ोन बंद हुआ था। अगली सुबह आर्य ने हिम्मत की और उस जगह गई जहाँ आरव की मौत हुई थी। फ्लाईओवर अब शांत था, और कोने में कुछ ताज़े फूल रखे थे। वो नीचे झुकी तो देखा एक छोटा सा कागज़ पड़ा था, भीगा हुआ। उस पर लिखा था, आज रात 9 बजे वही कॉल आएगी, जवाब देना। आर्य की आंखें फैल गई। उसने कागज़ उठाया। वही हैंड राइटिंग थी जो आरव की थी। वो पूरे दिन बेचैन रही। हर कुछ मिनट बाद घड़ी देखती रही। शाम होते होते बारिश फिर से शुरू हुई। जब घड़ी ने 9 बजाए, फ़ोन फिर से चमका, आरव कॉलिंग। आर्य ने हाथ कांपते हुए कॉल उठाई। आरव, तुम कहाँ हो? उसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक हल्की सी सांस और वही आवाज़, आर्या, तुम्हें सच जानना होगा। वो हादसा नहीं था। आर्य ने कहा, क्या मतलब? पर इससे पहले कि कुछ और सुनाई देता, कॉल अचानक कट गई। तीसरी रात आर्य ने तय किया, अब तो वो पता लगाएगी ये कॉल आखिर आ कहाँ से रही है। वो पुलिस स्टेशन पहुंची, सब बताया। पुलिस ने कहा, ये नंबर 3 महीने पहले डिस्कनेक्ट हुआ था। ऐसे कॉल आ ही नहीं सकते। आर्य चुप रही। उसे किसी बात पर यकीन नहीं था। उसी रात आर्य ने फ़ोन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखा। जब 9 बजे कॉल आई, उसने जवाब नहीं दिया, बस रिकॉर्डिंग चालू रखी। कॉल काटने के बाद उसने रिकॉर्डिंग सुनी। पहले कुछ सेकंड बारिश की आवाज़, फिर किसी के कदमों की आहट और फिर से एक अनजान मर्द की आवाज़। हमें उसे सच्चाई नहीं बतानी थी। आर्य का दिल बैठ गया। कौन था वो आदमी? क्या आरव के साथ किसी ने साजिश की थी? अगले दिन वो वापस उसी फ्लाईओवर पर गई। बारिश रुक चुकी थी। उसने आसपास देखा। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना मोबाइल पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन अंदर सिम वही थी, आरव की सिम। उसने सिम अपने फ़ोन में डाली। जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ, एक मैसेज दिखा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब नहीं हूँ। जिस हादसे को एक्सीडेंट बताया गया, वो किसी की योजना थी। सच्चाई मेरे पुराने लैपटॉप में है। पासवर्ड वही जो तुमने हमारी पहली मुलाकात में कहा था। आर्य की आंखों से आंसू बह निकले। वो घर भागी, पुराना लैपटॉप निकाला, पासवर्ड टाइप किया, रेन 0900। लैपटॉप खुल गया। अंदर एक वीडियो फाइल थी, ट्रूथ MP4। वो कांपते हुए वीडियो चलाती है। स्क्रीन पर आरव दिखाई देता है। आर्या, अगर तुम ये देख रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरे दोस्त करण ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने कहा था आज रात मिलने आओ, और उसी रात एक्सीडेंट हुआ। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। आर्य की आंखें फटी रह गई। करण, वही इंसान जो आरव का सबसे अच्छा दोस्त था और अब आर्य के ऑफिस में उसके साथ काम कर रहा था। अगली शाम आर्य ने करण को मिलने बुलाया। वो बोली, बारिश का मौसम है, वही पुराना फ्लाईओवर याद है? करण मुस्कुराया। हाँ, क्यों? आर्य बोली, आज रात वही मिलना।
रात के 9 बजे फ्लाईओवर पर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। आर्या वहां खड़ी थी और करण उसके सामने। आर्या ने कहा, आरव की कॉल आज भी आती है करण। करण का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? कैसी कॉल? आर्य ने फोन निकाला। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, आरव कॉलिंग। करण डर से पीछे हटा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो। वो रुक गया। आर्य की आंखों में आंसू थे पर आवाज ठंडी। तुमने क्या किया करण? करण ने धीरे से कहा, वो डील उसके नाम पर थी। अगर वो जिंदा रहता तो सब कुछ उसी का होता। वो बोल ही रहा था कि अचानक बिजली कड़कने लगी। कॉल अपने आप स्पीकर पर चली गई। आरव की आवाज़ गूंजी, सच सामने आ ही गया। अब चैन मिलेगा आर्या। और उसी पल करण पीछे हटते हुए फिसल गया। सीधे नीचे सड़क पर गिरा। आर्य के हाथ कांप रहे थे। कॉल कट चुकी थी, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक शांति थी, जैसे किसी ने कहा हो, अब सब ठीक है। सुबह बारिश थम चुकी थी। आर्या बालकनी में बैठी थी। फोन उसके पास रखा था। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी। वो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई। अब वो कॉल सच में कभी नहीं आएगी। फिर धीरे से फुसफुसाई, लेकिन अब मुझे इंतज़ार भी नहीं। कभी कभी कुछ आवाज़ें हमें डराने नहीं, सच्चाई तक पहुंचाने आती हैं। और जब सच्चाई सामने आ जाए तो वो कॉल फिर कभी नहीं आती। भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।